आपको पता है ये इतने बड़े उद्योगपति जो है जी, ये गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कैसे करते हैं पैसे का? देखिए बोलूंगा तो कुछ विवाद हो जाएगा, लेकिन बोल देते हैं। हाँ, ठीक है, क्या साथ में उठ जाएंगे दो? हाँ, तो इन क्रू वालों का भी फोटो ले लेंगे साथ में, सेल्फी। ठीक है। तो साथ में अच्छा लगेगा ना, एक अंधेरे आइलैंड में अगर बंद करके रहे तो साथ में तो कुछ खेल भी फिर मैं भी एक स्टोरी बताऊंगा और एकदम रियल स्टोरी बताऊंगा आपको। ये पॉडकास्ट गाइस देख लो, पूरा सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, लाइक कर लो। इससे पहले गजब की स्टोरी बताऊंगा ना, पूरी दुनिया ने नहीं सुनी होगी ऐसी स्टोरी है, और वो मेरे साथ घटित हुई है और मैं उसका पार्ट था उसका। तो शुरुआत आप करेंगे इस बार, हर बार हम क्यों फंसे? चलिए शुरू हो जाइए। तो सर क्या होता है कि ये जो इंश्योरेंस नामक इंडस्ट्री है, जो हमको इंश्योरेंस की क्या जरूरत है हमको पता नहीं, मतलब एक गरीब आदमी जो है उसको इंश्योरेंस की कितनी जरूरत है, वो इंश्योरेंस लेगा भी नहीं लेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही। इंश्योरेंस बनाया गया है हम जैसे बेवकूफ़ों के लिए। एक्चुअली सच है कि हम जैसे बेवकूफ़ों के लिए इंश्योरेंस बनाया गया है कि हमसे पैसा इनको लेना ही लेना है। कुछ भी हमारी बीमारी होगी चाहे होगी, वो बात की बात है सब, बट हमसे पैसा लेने के लिए इंश्योरेंस बनाया गया। अब इंश्योरेंस बनाया गया तो इनकी गणित बैठती है कि कैसे कैसे हमको डिसबर्समेंट करना है, किन किन लोगों को करना है, इनकी सब कैलकुलेशन होती है सारी। सो अब इनके जो खर्चे होते हैं, क्योंकि पैसा तो बहुत आ रहा है, हजारों करोड़ रुपए आ रहा है, अब वो एक्सपेंसेस तो जा नहीं रहे, अब वो दिखाएंगे कैसे? उसको दिखाने का तरीका होता है मार्केटिंग एक्सपेंसेस। वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस में ये लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग कंपनीज को पकड़ते हैं, बोलते हैं कि आप हमारी मार्केटिंग करना, करोगे कुछ नहीं, सब जीरो, करोगे कुछ नहीं, हम आपको मेल पे भी नहीं देंगे, बात भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब मान लो उन्होंने 1 करोड़ रुपए का जनरेट किया बिल, ठीक है। 1 करोड़ रुपए 18 लाख रुपए बनते जीएसटी, ठीक है, काम कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। पैसा आया 1 करोड़ 18 लाख रुपए, पैसा गया, एक बीच में जो कंपनी होती है वो 1% रख लेती है, बोले कि ठीक है मेरे को ट्रांजेक्शन की वैल्यू चाहिए, मेरे को थोड़ा बहुत पैसे बन गए, आगे पैसा ट्रांसफर किया, और ये आगे पूरा 1 करोड़ 18 लाख रुपए इनके पूरे एजेंट्स जितने भी लोग होते हैं आगे पूरा बढ़ जाता है। बुक हो गए मार्केटिंग एक्सपेंसेस, आपके 18 लाख रुपए बचे हैं। अब ये सोचो मैंने 1 करोड़ बोला है, ये कर रहे हैं हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड। तो इसमें कौन कौन मिले? इंश्योरेंस सेक्टर मेजर पूरा, और ये सबको पता है, सबको पता है, सारे बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता होगी कि यार ये चीज चल रही है, बट कोई, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन प्रूफ नहीं है कि भैया हमारे थ्रू हुआ है, ऐसा हुआ है, तो कोई हाथ नहीं डालना चाहता। तो ऐसे तो बहुत होते हैं हर सेक्टर में, ये तो इतना बड़ा फ्रॉड कर, इतना जब पैसा आप बचा रहे हो, इतना सारा पैसा लगा रहे हो, तो पैसा कहाँ खर्च होगा? बात तो सही है। अब आप बताइए। देखिए बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपन कुछ एक बताते हैं। सबसे पहली चीज, हाथ जोड़ के, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, हमारा मेन हमने यही कहा, उद्योगपति और राजनीतिक हमेशा साथ में चलते हैं। बड़े उद्योगपति और राजनीतिक, उनको छोटे वालों से कोई मतलब नहीं है। पहला, लोग कमेंट में बताएंगे हम किस ग्रुप की बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स की बिडिंग होती है, सबसे बड़ा जो खिलाड़ी इसमें ऑलरेडी रह चुका है, जिसने प्रूफ किया है लास्ट 10-15 साल में, उसको बिड नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरे हमारे के अच्छे मित्र हैं, ठीक है। 6 में से 5 बिडिंग इन्हीं को दे दी जाती है, भले ही पैसा इनका कम लगाया तो भी इनको मिल जाती है। इनका लाउंज भी बहुत बढ़िया है, बाय द वे। मुंबई वाला लाउंज अगर आप जाएंगे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, मेरे को मजा आता है उसमें। तो सारी बिडिंग उधर चले जाती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जितने भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज चलाएंगे, वो केवल 2 उद्योगपति के नाम पे है। पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल, एयरलाइंस, कार्गोस, पावर, ग्रीन एनर्जी, सिर्फ 2 उद्योगपति में बांट दिया गया है। हाँ, बाकी सारी चीजें नीचे देखी जाएंगी। तो अभी जो नए उद्योगपति बने हैं, एक रजत शर्मा जी के साथ भी एक शो आया था बहुत गजब का, जिसमें बोला गया कि भगवान से तो सबको ही मांगते हैं, शायद आपको तो मैं भगवान शायद इन्हीं छप्पर फाड़ उद्योगपति के की देता बात है। कर रहा हूँ। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें बांटी गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था पे हेल्प नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आप दोनों को मिला दो, करीब करीब 7-8% जीडीपी का अगर कोई 2 ग्रुप्स पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अच्छी बात होती है, बड़ी बात होती है। लेकिन एट द एंड जो रिच एंड पुअर है ना हमारे देश में, रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअरर, ये वेल्थ की डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है इस चक्कर में। टैक्सेस की बात कर लें, एक तरफ हमें कहा जाता है कि भैया इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है आम निवेशकों से। 3% का 3 से 4% लोग आज पार्टिसिपेट करते हैं शेयर बाजार में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू करता है, कोई किसी दूसरे तरीके से करता है। आज जब हम इस पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल ही के दिन बजट आया, क्या किया गया? चलो आप ट्रेडिंग रोकना चाहते हो, ट्रेडिंग पे आपने टैक्स बढ़ा दिया, एसटीटी बढ़ा दिया, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे बढ़ा दिया। ये क्या दिखा रहा है?
बैठे बैठे आपके पास आने वाले हैं करीब करीब 25,000 करोड़। बट एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको निवेश बढ़ाना है, आम नागरिकों से निवेश बढ़वाना है, लोगों से निवेश बढ़वाना है, और वहां पर आप ये चीज कर रहे हैं। सेम कहा जाता है कि मार्केट में स्पेकुलेशन बहुत हो रहा है, जुआ खेला जा रहा है बाजार में, फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू जुआ खेला जा रहा है। सही बात है, मैं भी कह रहा हूँ, लोग नुकसान कर रहे हैं, उधार में पैसा। आप आज के समय पे आप बैंगलोर की सड़कों पे चले जाओ, मुंबई, दिल्ली, कई छोटे गांव के सड़कों पे भी चले जाओ, हर दूसरा बंदा, अरे मैंने तो इधर पैसा लगाया, मैंने तो इधर से ऐसा पैसा कमाया, वो कमाया, मैं फ्यूचर कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन कर रहा हूँ। ठीक है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो? रोकने के लिए, कम करने के बजाय आप बोल रहे हो हर दिन अब से ये ट्रेडिंग होगी, हर दिन एक्सपायरी ट्रेडिंग होगी। तो ये आप कैसे रोक रहे हो? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। फायदा किसका हो रहा है? ब्रोकिंग हाउसेस का। ब्रोकिंग हाउस रोज ब्रोकरेज कमाएगा, ब्रोकरिंग हाउस किसको पैसा देगा? इन्हीं लोगों को देने वाला है। तो घूम फिर के एक तरफ बताया जा रहा है कि सारी चीजें, इस बार का बजट आप देखिए, लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि कमेंट्स में बताएं आप लोगों के लिए क्या क्या आया है। मैं कुछ सही या बुरा नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिशियल आया, खुद देखो।